इस सेशन में हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल और नंबर फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, ओपन योर एक्सेल फाइल एंड इंसर्ट अ रो अबव द फर्स्ट रो ऑफ योर टेबल। इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें सेशन 1 में क्रिएट की गई एक्सेल फाइल को खोलना होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल को खोल लिया है। खोलने के बाद हमें यहाँ पे अपने इस रो के ऊपर हमें एक नया रो इंसर्ट करना है। वो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे नया रो इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा तरीका, हम यहाँ पे अपने इस रो को सेलेक्ट करेंगे और होम में जाके सेल्स में जाके इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट रो कर देंगे, तो हमारा ये रो इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेलेक्ट फर्स्ट रो अप टू 7th कॉलम एंड अप्लाई मर्ज सेल। अब हमें इस सातों सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, जो होम में अलाइनमेंट में यहाँ पे मर्ज दिखेगा। मर्ज मीन्स होता है जोड़ना। यहाँ पे मर्ज क्या करेगा, हमारे जो 7 सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनको जोड़कर एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये कन्वर्ट हो गया सिंगल सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टेबल हेडिंग एज 4 मंथ एक्सपेंस टेबल। अब हमें इस टेबल का हेडिंग डालना है 4 मंथ्स एक्सपेंस टेबल। हमने यहाँ डाल दिया। आप चाहें तो अपने यूज के लिए बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी इज द शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you select the entire table, expense will display in the name box। जैसे हम यहाँ पे अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करें, नेम बॉक्स में अभी A1 दिखा रहा है, यहाँ पे हमें एक्सपेंस दिखे। हम सेलेक्ट करते हैं A1 को और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंस। सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब जब भी हम अपने इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, नेम बॉक्स में एक्सपेंस दिखेगा। अगर आप किसी और सेल को सेलेक्ट किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि एक्सपेंस वाले टेबल को आप दोबारा देखना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ नेम बॉक्स में एक्सपेंस लिखते हैं। एक्सपेंस लिखने से क्या होगा, आपने जो भी एक्सपेंस वाली टेबल क्रिएट की है वो सेलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, select the cell from C3 to C8, apply currency format, and from D3 to D8 apply accounting format। अब आपको यहाँ पे C3 से C8 सेलेक्ट करके यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और D3 से D8 तक सेलेक्ट करके यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर्मेट करना है। अभी आपको यहाँ कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हम यहाँ कुछ अमाउंट डालते हैं तब भी आपको कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे हम इसके साइज यानी विड्थ को बढ़ाते हैं इस सेल को, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा करेंसी फॉर्मेट में है, इसमें जो हमारा करेंसी सिंबल है और अमाउंट है वो एक साथ है। बट जैसे हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट की, तो यहाँ पे जो हमारा करेंसी सिंबल है और जो हमारा अमाउंट है ये एक दूसरे से दूर हैं। अब हमें इस अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, हम डिलीट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट योर टेबल एंड अप्लाई टेबल फॉर्मेट एज टेबल स्टाइल मीडियम 14। अब हमें अपने टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ एक टेबल को एक स्टाइल देना होगा, जो होम में आकर स्टाइल में आके यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में
मीडियम और ये 14 सेलेक्ट करते हैं। अब ये हमारा टेबल का लुक बदलकर इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेल S10 you want to write given number 4/5, so do the appropriate setting। अब आप H10 में जाकर यहाँ पे 4/5 लिखना चाहते हैं, तो यहाँ देखते हैं 4 मई आ गया। मीन्स जब भी आप यहाँ पे डिलीट करके 4/5 लिखते हैं, ये हमेशा 4 मई दिखाता है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि ये सेल्स में हमें किस तरीके का वैल्यू लेना है या रखना है, वो हमें इनको बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम 4/5 की बात करें तो ये क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन हमें यहाँ पे इस सेल को बताना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले। तो हमें यहाँ पे होम में आके, नंबर में आके, नंबर फॉर्मेट में आके यहाँ पे फ्रैक्शन करना होगा। फ्रैक्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ 4/5 लिखते हैं तो ये 4/5 ले लेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सेल G15 यू वांट टू राइट 04/05/08, इट विल शो संडे मई 04 2008। हम G15 में 04/05/08 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेट में दो तरीके के डेट होते हैं, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। तो यहाँ शॉर्ट डेट में देखेंगे 04/05/08 आया, बट हमें चाहिए संडे मई 04 2008। इट मीन्स इट इज अ लॉन्ग डेट। हम यहाँ पे लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा हैश। हैश मीन्स होता है कि ये सेल जो भी वैल्यू कंटेंट रखी हुई हैं वो डिस्प्ले नहीं कर सकती ड्यू टू इट्स शॉर्ट विड्थ। मीन्स इसकी चौड़ाई छोटी होने के कारण यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो नहीं दिख पाएगा। आपको अगर इसके कंटेंट को देखना है तो आपको इस कॉलम की विड्थ बढ़ानी होगी, और ये तब तक नहीं दिखेगा जब तक इसके कंटेंट को एप्रोप्रिएट मतलब जगह नहीं मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे अब संडे मई 4 2008 दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सेल J13 you want to write 10-4, it will display 10 April, but you want to see 10-4, so apply the appropriate setting। अभी आपको क्या करना है, J13 में जाना है। J13 में जाकर आपका J13 में जाकर जैसे ही हम 10-4 लिखते हैं तो यहाँ पे 10 अप्रैल लिख कर आता है, बट हमें यहाँ पे 10-4 ही चाहिए। तो यहाँ पे आप इस सेल को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट, आप नंबर फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ 10-4 लिखें, आपको 10-4 दिखेगा।